Hello everyone, I am Ravi and welcome to my YouTube channel Teach Study Wi-Fi। फ्रेंड्स, साइंस मॉडल सेट 2 वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि आज की इस वीडियो में साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी ने वीडियो थंबनेल में देखा होगा कि साइंस मॉडल सेट 2 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कराया गया है। तो यह वीडियो 2021 बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही काफ़ी बेहतरीन है। फ्रेंड्स, आप वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों का साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह का वीडियो आपको देखने के लिए रोज़ाना मिले। अगर दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपकी 40 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और इसी प्रकार का साइंस मॉडल सेट लेकर आते रहेंगे एवं हर सब्जेक्ट का आपको यहीं से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप सभी का टारगेट रखना है कि 5 लोगों को वीडियो जरूर से जरूर शेयर करें। तो चलिए फटाफट पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? आज का पहला नंबर क्वेश्चन है अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अपमार्जक से बनाए जाते हैं क्या? ऑप्शन नंबर ए है सर्फ एक्सेल, शैम्पू, इजी सर्फ, उपरोक्त में से सभी। तो अपमार्जक से जो बनाए जाते हैं वो क्या बनाए जाते हैं? उपरोक्त में से सभी। अपमार्जक से हर चीज़ सामान बनता है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के साथ आते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सौर सेल में किसका उपयोग होता है? क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है आपका? सौर सेल में किसका उपयोग होता है? प्लास्टिक का, सिलिकॉन का, यूरेनियम या प्लूटोनियम का? तो आपका सौर सेल में जो उपयोग होता है उस किसका होता है? सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो आपका राइट आंसर बी होगा, सिलिकॉन का। आपका राइट आंसर क्या होगा? बी, सिलिकॉन का प्रयोग होता है ना। सौर सेल में किसका प्रयोग होता है? सिलिकॉन का। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने के ईंधन में नहीं होता है? निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? पहला सीएनजी, दूसरा एलपीजी, बायोगैस, कोयला। तो इन तीनों का उपयोग तो होता है बट सीएनजी का उपयोग नहीं होता। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर ए होगा, सीएनजी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, 2Cu प्लस O2 है ना, रिएक्शन करके 2CuO आता है ना, कॉपर ऑक्साइड है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 का राइट आंसर आपका हो जाएगा। 4 का राइट आंसर क्या होगा आपका? 4 का राइट आंसर पहला दिया है ऑक्सीकरण, अपघटन और उदासीनीकरण या विस्थापन। तो आपका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑक्सीकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के साथ चलते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है दोस्तों? निम्नलिखित में कौन सा समीकरण, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? आप देख रहे हैं क्वेश्चन आपका, इसका राइट आंसर कौन होगा? निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित संतुलित आपका नहीं है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। राइट आंसर बी, ए संतुलित नहीं है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, 8 होता है, 6 होता है, 14 होता है। तो इसका विलयन मान होता है, इसका विलयन मान कितना हो जाएगा? उदासीन का पीएच मान कितना होगा? उदासीन का पीएच मान कितना होगा? तो उदासीन का पीएच मान 7 होता है। राइट आंसर ए, राइट आंसर ए 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट आते हैं। निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दुर्बल अम्ल कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका CH3COOH। CH3COOH आपका राइट आंसर सी। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर आपका 8 बोलता है क्रायोलाइट, क्रायोलाइट अयस्क, क्रायोलाइट अयस्क है। क्रायोलाइट अयस्क किसका है? क्रायोलाइट अयस्क होता है आपका, क्रायोलाइट अयस्क होता है आपका किसका? तांबा का होता है, लोहा का होता है या मैग्नीशियम का होता है, एल्युमिनियम का होता है। तो क्रायोलाइट जो अयस्क है वो किसका होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, एल्युमिनियम का होगा, है ना। राइट आंसर क्या होगा? डी, एल्युमिनियम का। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 9, पोटेशियम का परमाणु संख्या है। तो पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होगा? आपका 19 होगा। कितना होगा? 19। राइट आंसर सी, 19। पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होगा? तो सी 19 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, फॉर्मिक अम्ल का यौगिक नाम क्या होता है? फॉर्मिक फॉर्मिक का यौगिक अम्ल मतलब नाम क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल का यौगिक नाम क्या होता है? तो आपका क्या हो जाएगा? आपका मेथनोइक अम्ल होगा या प्रोपोनोइक अम्ल, एथोनोइक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका ए होगा। राइट आंसर क्या होगा? मेथनोइक अम्ल, राइट आंसर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11,
क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है। तो इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होगा आपका, राइट आंसर सी होगा। इथाइल अल्कोहल का राइट आंसर क्या होगा आपका, सी होगा। अणुसूत्र क्या होगा, C2H5OH। राइट आंसर क्या होगा, सी। राइट आंसर सी, C2H5OH। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 12 के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है एल्काइन कौन सा है। एल्काइन, एल्काइन कौन सा है। तो एल्काइन इसमें से कौन सा है आपका, राइट इसमें क्या बोलता है आपका, एल्काइन कौन सा है ना। तो एल्काइन इसमें कौन सा है आपका, एल्काइन कौन सा है। तो एल्काइन आपका C2H2 है ना, C2H2 है ना। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। राइट आंसर ए, C2H2। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 13 के साथ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। चीनी का, किसका, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो चीनी का आपका क्या हो जाएगा रासायनिक सूत्र, चीनी का रासायनिक सूत्र आपका हो जाएगा C12H12OH, यानी राइट आंसर बी। राइट आंसर बी हो जाएगा आपका। राइट आंसर C12H22O11 है ना, रासायनिक सूत्र है चीनी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के साथ आते हैं फटाफट। एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच संयोजक बंधन की संख्या क्या होती है। एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच का संयोजक बंधन की संख्या कितनी होती है ना। तो कितना होगा आपका संयोजन बंधन की संख्या, आपका आपका हो जाएगा कितना, 3। कितना हो जाएगा राइट आंसर, 3 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, डी, 3 आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के साथ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है श्वसन, है ना, श्वसन, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज है। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं, क्या हैं, सूखे बीज हैं, अंकुरित बीज हैं, उबले हुए बीज हैं या कुचले हुए बीज हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, अंकुरित बीज, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन 16 के साथ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है। मानव वृक्क किस हिस्सा का प्रणाली का एक हिस्सा है। मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है। तो आपका है ऑप्शन दिया हुआ है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, आपका राइट आंसर, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। राइट आंसर सी, उत्सर्जन, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा, उत्सर्जन होगा। राइट आंसर सी, उत्सर्जन। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। पौधा में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है। पौधे में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर पानी होगा या भोजन, एमिनो एसिड या ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर ए होगा, पानी, है ना, पानी। राइट आंसर ए, ऑप्शन नंबर ए, पानी, राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन 18 पे आते हैं। श्वसन के दौरान, है ना, किसके दौरान, श्वसन के दौरान, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। श्वसन जब आप सांस लेते हैं तो कौन सा गैस निकलता है ना। श्वसन के दौरान कौन सा गैस निकलता है, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ना। कौन सा गैस, ऑप्शन नंबर ए, सबको जानता है, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 के साथ आते हैं। फटाफट, फलों को पकने को निम्न में से किसके नियंत्रित किया जाता है। फलों को पकने के लिए निम्न में से किसके नियंत्रित किया जाता है, ऑक्सीजन का, कि जेवरिलेंस का, एथिलीन का, कि साइटोकाइनिन का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, फलों को जो पकने के लिए जो नियंत्रित किया जाता है उसका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर, राइट आंसर इसमें से क्या होगा, आपका राइट आंसर एथिलीन होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 के साथ। क्वेश्चन 20 बोलता है न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है। न्यूरॉन, है ना, न्यूरॉन का कौन सा हिस्सा जानकारी हासिल की जाती है, जहां जानकारी हासिल की जाती है। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, डेंड्राइट, तंत्रिकाज, कोशिका पिंड या तंत्रिक अंत। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, आपका राइट आंसर डेंड्रा, क्या है, डेंड्राइट होगा, है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 21 के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल का हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल का हार्मोन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एड्रीनलिन, है ना, एड्रीनलिन है जो आपका आपातकाल हार्मोन है ना। इनमें से कौन सा आपातकाल हार्मोन है, तो राइट आंसर आपका आंसर हो जाएगा एड्रीनलिन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन आते हैं 22 के साथ। क्वेश्चन 22 बोलता है आपका निम्नलिखित में से कौन सा अनैच्छिक क्रिया नहीं है ना। निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो अनैच्छिक क्रिया कौन सी नहीं है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, उल्टी या अत्यधिक लार गिरना या दिल की धड़कन या चबाना। तो अनैच्छिक जो अभिक्रिया नहीं है वो कौन है, राइट आंसर आपका डी, यानी चबाना। राइट आंसर डी, चबाना, राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, मानव मानव
में गर्भ की अवधि कितनी है? मानव में गर्भ की अवधि कितनी है? मानव में गर्भ की अवधि कितने है? पहला 270 दिन, 290 दिन, 200 दिन या 245 दिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 270 दिन। राइट आंसर ए हो जाएगा, है ना। राइट आंसर ए 270 दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है, क्वेश्चन नंबर आपका 24 बोलता है, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? तो गंगा एक्शन, क्वेश्चन नंबर 24, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? तो गंगा एक्शन प्लान 1985 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर बी। राइट आंसर बी 1985 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 25 आपका बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 25, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से किस में होता है ना? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नांकित किस में होता है? ईस्ट में, प्लाज्मोडियम, अमीबा, इनमें से कोई नहीं। तो किस में होता है सबसे ज़्यादा? तो आपका होता है ईस्ट में, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा? ईस्ट। राइट आंसर ए, ईस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है, क्वेश्चन नंबर आपका 26 बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? श्वास से होने वाली बीमारी कौन सा संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डायरिया होगा, टीबी या निमोनिया, बी और सी दोनों? नहीं, इसका राइट आंसर बी होगा, है ना। इसका 26 का राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर बी हो जाएगा, टीबी। राइट आंसर क्या होगा? बी, टीबी। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 27, मनुष्य और, है ना, मनुष्य और मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते? मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रोटीन, सेलुलोज, वसा, इनमें से सभी। इसका ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा, जो आपका राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका सेलुलोज होगा, है ना। सेल्यूलोज आपका राइट आंसर बी। राइट आंसर बी, सेलुलोज, सेल्यूलोज, है ना। है ना, राइट आंसर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 28 के साथ, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 28, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? पहला हाइपोटेंशन, हृदयघात, हाइपरटेंशन कि पक्षाघात, पक्षाघात। इसका ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या होता है? ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या होता है आपका? हाइपरटेंशन। राइट आंसर सी, हाइपरटेंशन, राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से, है ना, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? निम्नलिखित में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? पहला बैक्टीरिया का स्कूटा, विषाणु, कवक। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका का स्कूटा होगा, है ना। का स्कूटा, राइट आंसर बी, का स्कूटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 फटाफट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर के पंप में किया जाता है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसमें किया जाता है? फेफड़ों के द्वारा, निलय के द्वारा, अलिंदों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अलिंदों के द्वारा, है ना। राइट आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 के साथ आते हैं, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या है ना? हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है मुकुलन, पुनर्जनन या विखंडन या बीजाणु जनन। तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर, आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका मुकुलन होगा ना। राइट आंसर ए होगा, मुकुलन, राइट आंसर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, जनन, क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोलता है? जनन संचारित रोग है, जनन है जो संचारित रोग है, किसका? सिफिलिस का, एड्स का, गोनोरिया का, इनमें से सभी का। तो जनन है जो संचारित रोग किसका है? जनन संचारित रोग किसका है? तो आपका इनमें से सभी का है ना। राइट आंसर इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 फटाफट क्वेश्चन नंबर 33 आते हैं, पुष्प का सबसे बाहरी भाग है, पुष्प का जो बाहरी भाग है, पुष्प का जो बाहरी भाग है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बाह दलपुंज या दलपुंज या पुकेसर या इस तरीके से। तो बाहरी जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? बाह दलपुंज बोलते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा, है ना। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, बाह दलपुंज, है ना। क्वेश्चन नंबर 34, ब्लड, क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोलता है आपका? ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है ना। ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, है ना। राइट आंसर सी, बी होता है ना। राइट आंसर कौन होता है? बी होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन 35 फटाफट क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन सा नहीं नियंत्रित करता है ना।
रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नांकित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? ऑप्शन है इंसुलिन, ग्लूकागन, गैस्ट्रिन या सोमैटोस्टैनिन, है ना। कौन सा होगा आपका? तो राइट आंसर होगा आपका ए, राइट आंसर ए इंसुलिन, है ना। राइट आंसर ए होगा। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 36 के साथ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, पादप वृद्धि हार्मोन है, पादप वृद्धि हार्मोन है किसका हार्मोन है? पादप वृद्धि हार्मोन है किसका? तो पादप वृद्धि हार्मोन है किसका? जेवरलिन का, एड्रेनालिन का, इंसुलिन का या थायरोक्सिन का? पादप वृद्धि हार्मोन किसका है? पादप वृद्धि हार्मोन किसका है? तो जेवरेलिन का, है ना। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जेवरेलिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 37 आपका बोलता है हार्मोन स्त्रावित है, होता है। हार्मोन है जो स्त्रावित होता है किसके? अंतःस्रावित ग्रंथि से, बहिःस्रावी ग्रंथि से, नलिका से, इनमें से कोई नहीं। इसका तो हार्मोन स्त्रावित होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका अंतःस्रावी ग्रंथि से होगा, है ना। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, अंतःस्रावित ग्रंथि से। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 38 के साथ चलते हैं दोस्तों। चलिए, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो कितने जोड़े पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका 3। राइट आंसर सी आपका राइट आंसर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 आपका बोलता है चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 39 के साथ आते हैं। एंड्रोजन है क्या है? मेल हार्मोन है, फीमेल हार्मोन है, पाचक रस है या पाराथायरॉयड? एंड्रोजन है क्या है? चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 39 के साथ आते हैं। एंड्रोजन है, मेल हार्मोन है या फीमेल हार्मोन है, या पाचक रस है या पाराथायरॉयड, है ना, हार्मोन है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? एंड्रोजन है जो आपको क्या है? एंड्रोजन आपका क्या है? आपका मेल हार्मोन है। राइट आंसर ए हो जाएगा आपका, राइट आंसर ए मेल हार्मोन। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 के साथ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आपका दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 बोलता है आपका, क्वेश्चन नंबर 40, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? तो किसने चुना? तो मेंडल ने, है ना। मेंडल ने मटर को अपने प्रयोग के लिए चुना था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए, राइट आंसर ए, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों को साथ शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी स्टूडेंट 2021 बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे तो इस चैनल पे आप सभी को ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी और वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों नीचे आप सब्सक्राइब को दबा करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आपका हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आगे मिले। आज के लिए यहीं तक, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।